नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी का अध्याय 1 बातचीत का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इसका फ्री नोट्स भी देने वाले हैं, जिसे आप लोग प्रिंट निकलवा कर उसे याद कर सकते हैं। तो आपको ये नोट्स कहाँ पे मिलेगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो के एंड में बताई जाएगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बातचीत है ये क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है। तो ये जो है बातचीत ये ललित निबंध है। कहीं कहीं आपको निबंध भी देखने को मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। जी हाँ दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे। क्या प्रसाद युग के थे, भारतेंदु युग के थे, या द्विवेदी युग के थे, या स्वतंत्रोत्तर युग के थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्या विवादपूर्ण बात करना है, तर्कपूर्ण बात करना है, भीड़ से बात करना है, या आत्मीयता से बात करना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपने बातचीत पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बातचीत का उत्तम तरीका जो है वो स्वयं से बात करना, यानी कि आत्मीयता से बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जी हाँ दोस्तों, संवाद जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। क्या तर्क होता है, जिज्ञासा होता है, आत्मीयता होता है, या फिर प्रभावपूर्ण भाषा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन है ए 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1992, 18 दिसंबर 1834। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 20 जुलाई 1916, ऑप्शन नंबर बी है 20 जुलाई 1925, ऑप्शन सी है 20 जुलाई 1914, और ऑप्शन डी है 21 जुलाई 1915। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। तो हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जो जी थे उसके पिता का नाम क्या था। क्या देनी प्रसाद भट्ट था, बेनी प्रसाद भट्ट था, टेनी प्रसाद भट्ट था, या फिर सेनी प्रसाद भट्ट था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो था वो बेनी प्रसाद भट्ट था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जो थे उनके माता का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम जो था वो पार्वती देवी था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टिटौली, बी है गप, सी है बतकही, और डी है हंसी मजाक। तो आप लोगों को पता होगा कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को बतकही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की काल किस काल के रचनाकार थे। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों, तो उससे आप लोग टेंशन ना लें। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। क्या आदि काल के थे, रीति काल के थे, भक्ति काल के थे, फिर या आधुनिक काल के थे। तो आप लोगों को अगर इसे पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो आपको पता होगा जो बालकृष्ण भट्ट है वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन जॉनसन ने क्या कहा था। जी हाँ दोस्तों, बेन जॉनसन ने क्या कहा था। तो बेन जॉनसन ने कहा था, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को याद कर लेना होगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। जी हाँ दोस्तों, संयोगिता स्वयंवर जो है वो रचना किसकी है। तो ये जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट जी की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट की है, 100 अजान 100 जान ये भी बालकृष्ण भट्ट की है, सद्भाव का भाव ये भी बालकृष्ण भट्ट की है, लेकिन परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? जी हाँ दोस्तों, इस बार पूछा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो पहला नंबर हमारा रेल का विकट खेल, पहला नंबर ये हमारे यहाँ पे मिल जाता है कि रेल का विकट खेल किसकी रचना, तो बालकृष्ण भट्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हमारे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, बातचीत किस विद्या की रचना है? जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया अगर निबंध दे दिया ललित निबंध तो आपको घबराना नहीं, आपको निबंध ही टिक करना है। तो वही क्वेश्चन सेम आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी निबंध यहाँ पे आज हो जाएगा। अगर ललित निबंध भी रहेगा तो आपको उसे टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो ये किसके मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद सुनी थी? तो इन्होंने जो थे वो फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष के उपरांत एक बात सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपको पता होगा कि बातचीत के निबंधकार जो है हमारे पास बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो हो हैं वो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? जी हाँ दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे याद रख लेना है कि रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, मतलब कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने क्या आर्यवर्त का किया था, हुंकार का किया था, हिंदी प्रदीप या फिर पंजाब केसरी? तो ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? क्या 1877 में किया था, क्या 1888 में, 1890 या फिर 1894 में किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। क्या पद्मावती है, वेणी संहार है, मेघदूतम है या फिर मेघनाथ वध है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेघदूतम जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपको मतलब रचित है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा पाठ जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मैला आंचल, बी है गोदान, सी है सौ अजान का एक सुजान, और डी है ऑप्शन नंबर अंतराल। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा है। तो हमारे पास जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौ अजान एक सुजान जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्या भजन कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है, मंगलाचरण कहा जाता है या फिर आरती कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इसे याद रख लेना होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? क्या 10 वर्षों तक नहीं मिला था, 12 वर्ष या फिर 16 या फिर 18? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि
बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? क्या एडिसन ने कहा था, क्या बेन जॉनसन ने कहा था, या मिल्टन या फिर स्पेंसर ने कहा था? तो अगर आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है या किसका मत है? तो आपको बताना है ये किसका मत है दोस्तों। तो ये भी आपको पाठ में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो मत है वो एडिसन का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसी से रिलेटेड है दोस्तों कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो अभी आपको बताया गया कि असल बातचीत जो है वो दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बातचीत से मन जो है वो किस प्रकार का हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्या क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बातचीत करने से क्या होता है, मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? क्या श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दृश्य शक्ति, या फिर स्मरण शक्ति? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाक शक्ति, यानी कि बोलने की शक्ति अगर ना हो तो ये सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो ये बातचीत की कला है जो कि यूरोप के लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे यूरोप के लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आपको बताना है किस काल के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 34 क्वेश्चन मैंने इस अध्याय से लिया है और ये सारे मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आप लोगों को इसे कंप्लीट यहाँ पे याद कर लेना है। और अब आप बात करते हैं कि आपको ये PDF जो इसका PDF नोट्स जिसे आप लोग प्रिंट करवाओगे उस वे आपको कहाँ पे मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा एंड आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ पे मात्र 2 पेज में आपको ये सारे जितने सारे मैंने ऑब्जेक्टिव करवाए हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग उसे प्रिंट निकलवा के आप लोग उसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें।